Hello everyone, welcome back to Riva Maths Academy. I hope you all are fine. Students, आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, कैसे हम स्टडी करते हैं, कैसे उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कैसे हम प्रूव करते हैं कि दिस इज़ इन्वर्टिबल फंक्शन और नॉट। अभी हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, रिलेशन एंड फंक्शन का फंक्शन वाला पार्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज का टॉपिक है हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपोजिशन का मीनिंग क्या होता है, सेम यहाँ पे क्या है, इन्वर्टिबल मीन्स अगर कोई फंक्शन हमारा है f, वो x टू y है और कोई फंक्शन है हमारे पास एक अदर g, तो वो क्या होना चाहिए, अगर y टू x है तो दिस इज ये क्या कहलाएगा, हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन, या एक फंक्शन का दूसरा क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। ठीक, तो देखिए इन्वर्टिबल फंक्शन की हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, चलते हैं अपने इन्वर्टिबल फंक्शन की तरफ। आ फंक्शन f सच डेट x टू y, कोई फंक्शन है हमारे पास f, x टू y क्या है, उसका रिलेशन है, फंक्शन है x से y पे, इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g y टू x। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि कोई फंक्शन अगर f x टू y है तो एक दूसरा फंक्शन क्या होना चाहिए, मीन्स y टू x, उसका क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। y टू x मीन्स g ओ f इक्वल टू i x एंड f ओ g इक्वल टू i y। g ओ f किस पे आइडेंटिटी होना चाहिए, x पे, और f ओ g किस पे, i क्या है हमारे यहाँ पे, आइडेंटिटी फंक्शन, मीन्स क्या होना चाहिए, y पे आइडेंटिटी होना चाहिए। द फंक्शन g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f, जो फंक्शन g है वो f का इनवर्स कहलाएगा एंड इज डिनोटेड बाय f इनवर्स। f को फंक्शन है तो उसका इनवर्स किससे डिनोट करेंगे, f इनवर्स से। जैसे कि गिवन है, इफ f इज इन्वर्टिबल, अगर f इन्वर्टिबल है देन f मस्ट बी 1 1 एंड ऑन 2। f इन्वर्टिबल फंक्शन कब होगा, जब f हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 होगा और क्या होगा, ऑन 2, दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस में पढ़ाया था कि 1 1 फंक्शन क्या होता है और ऑन 2 फंक्शन क्या होता है। 1 1 फंक्शन क्या होता है कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स की एक दूसरे सेट में क्या होनी चाहिए, यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। कोई भी एलिमेंट्स ऐसा ना हो जो क्या रह जाए, फर्स्ट सेट में लेफ्ट हो, सेकंड में हो सकता है। ठीक, साथ ही यहाँ पे देखिए 1 1 के साथ ऑन टू भी अटैच है स्टूडेंट्स, 1 1 के साथ ऑन टू भी क्या है यहाँ पे अटैच है। तो मीन्स सेकंड सेट में भी कोई ऐसा एलिमेंट्स ना हो जिसकी फर्स्ट सेट में कोई इमेज ना हो। जो फंक्शन दोनों कंडीशन 1 1 साथ के साथ ऑन टू को सेटिस्फाई करता है वो फंक्शन क्या कहलाएगा हमारा, स्टूडेंट्स, इन्वर्टिबल फंक्शन। एंड कन्वर्सली इफ f इज 1 1 एंड ऑन टू देन f मस्ट बी इन्वर्टिबल। अगर f हमारा 1 1 और ऑन टू दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो f जो है हमारा क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाएगा। जैसा कि हम देखते हैं, देखिए सपोज करिए हमारे पास कोई सेट है x, ये हमारे पास कोई सेट है y, फंक्शन है क्या f x टू y। देखिए हमारे पास यहाँ पे डोमेन है x, क्या डोमेन, ये क्या है x, यहाँ पे सपोज करो डोमेन, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, डोमेन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास f x, ये क्या हो जाएगा हमारी इसकी रेंज हो जाएगा। x क्या हो गया डोमेन और f(x) क्या हो गया रेंज। अब देखिए एक बार 1 1 और 2 कैसे होता है, सपोज करो ये हमारे पास कोई दो सेट हैं a और b, कोई फंक्शन इस पे f है, 1 2 3 4 सेट हैं, a b c d क्या है सेट के एलिमेंट्स हैं। तो 1 1 मीन्स एक की क्या होगी, यूनिक इमेज होनी चाहिए दूसरे सेट में। ठीक, मीन्स 1 की b, 2 की a, 3 की d और 4 की c इमेज किस में, b में। देखिए साथ साथ क्या है, ये 1 1 तो हो गया, ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है हमारे की, सेकंड वाले सेट मीन्स b सेट का कोई भी एलिमेंट्स स्टूडेंट्स ऐसा ना हो जिसकी a में इमेज ना हो, ऐसा नहीं है, ईच एलिमेंट्स की एक क्या है, सिंगल इमेज है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन
कहलाएगा। ये है हमारे इन्वर्स की डेफिनेशन की इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, इन्वर्टिबल फंक्शन, ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ये भी आप यहाँ तक आप इसको नोट करके देखिएगा। फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स क्या होता है, डोमेन होता है। सेकंड का क्या बताया था, रेंज। कंफ्यूज मत होना कि इसमें x है इसमें fx है। जब फर्स्ट सेट का एलिमेंट्स x है और ये फंक्शन ऑक्यूपाइड है x2 बाय, तो ये क्या हो जाएगा, y सेट में क्या हो जाएगा, fx। नोट डाउन स्टूडेंट्स। चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, लेट f सच डेट n2 बाई f कोई फंक्शन है, n2 बाई n क्या है, हमारा सेट है किसी नेचुरल नंबर्स का, और y सेट है हमारा किसी एलिमेंट्स का। बी अ फंक्शन डिफाइंड एज fx इक्वल टू 4x प्लस 3 हमें गिवन है। वेयर y इक्वल टू y बिलोंग्स टू n, जो y है स्मॉल वो हमारा किसे बिलोंग करता है, n सेट को बिलोंग करता है, नेचुरल सेट को। y इक्वल टू 4x प्लस 3 सेम पे है, fx पे इक्वल टू 4x प्लस 3, और y भी क्या है हमारा 4x प्लस 3 पे है। फॉर सम x बिलोंग्स टू कैपिटल N, x किसे बिलोंग करता है हमारा, कैपिटल N को। शो डेट f इज इन्वर्टिबल फंक्शन एंड फाइंड इट्स इन्वर्स, हमें यहाँ पे शो करना है कि f जो है हमारा वो इन्वर्टिबल फंक्शन है या नहीं, और उसका इन्वर्स क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। हमें y गिवन है, किस क्या y इक्वल टू क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 4x प्लस 3। जो ये फंक्शन है हमारा क्या है, n2y। ठीक, अब देखिए हमें क्या गिवन है, y इक्वल टू दिस गिवन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ y, क्योंकि देखिए हमारा x किसे बिलोंग करता है, n को, और y भी किसे बिलोंग करता है, n को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y माइनस 3 अपॉन 4, ये हमारा कोई फंक्शन है g, ये क्या हो जाएगा हमारा y टू n हो जाएगा, क्या हो जाएगा y टू n। अब देखिए ये क्या है हमारा x है, x किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, ये जब है तो किसके इक्वल हो जाएगा, जी वाई के इक्वल हो जाएगा। i क्या है, x क्या होगा हमारा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा किस पे, जी ओ एफ पे। क्या होगा, आई एक्स क्या होगा, आई एक्स की टर्म्स में क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा। तो हमें क्या होगा, जी और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, और ये क्या हो जाएगा हमारा इन टर्म्स ऑफ बाई, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम फर्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था पीछे डेफिनेशन में, जी ओ एफ। क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, जी ओ एफ। तो देखिए क्या गिवन है हमें, क्या एलिमेंट्स है x, तो क्या हो जाएगा जी ओ एफ ऑफ x। ठीक, हम इसे कैसे लिखते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ x इम्प्लाइज एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 4x प्लस 3, तो क्या हो जाएगा जी 4x प्लस 3। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे जी वाई इक्वल टू क्या गिवन है, y माइनस 3 अपॉन 4, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, जी वाई की है। तो हम यहाँ से ये वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, y की जगह 4x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 4x अपॉन 4 इक्वल्स टू x, मीन्स जी ओ एफ इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, x आ गया हमारे पास। सेम ऐसे ही हम फाइंड आउट करेंगे क्या, एफ ओ जी देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ ओ जी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ y स्टूडेंट्स। जी वाई की वैल्यू कितनी है हमारी, y माइनस 3, मीन्स क्या हो जाएगा एफ y माइनस 3 अपॉन 4। ठीक है, अब देखिए एफ एक्स ये, और एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन हमें, तो हम उसमें x की वैल्यू क्या रख देंगे, दिस रख देंगे, मीन्स 4y माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, क्या हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा y माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा इक्वल टू y, मीन्स एफ ओ जी इक्वल्स टू क्या आ गया y। देखिए इम्प्लाइज जी ओ एफ इक्वल टू क्या है x, मीन्स जी ओ एफ हमारा x पे आइडेंटिटी फंक्शन था और एफ ओ जी किस पे था, y पे। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट है, मीन्स f जो है वो इन्वर्स है किसका,
जी का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन। और हम कह सकते हैं कि G इज द इनवर्स ऑफ F इनवर्स, क्या आ जाएगा, x माइनस 3/4। ये क्या आ जाएगा हमारा, x माइनस 3/4। ये क्या हो जाएगा हमारा, इनवर्स फंक्शन। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट हमारी थ्योरम है, हम थ्योरम 1 है, थ्योरम को प्रूफ करते हैं। थ्योरम हमारी फर्स्ट क्या कहती है कि इफ़ f सच डेट x टू y कोई फंक्शन है, g सच डेट y टू z कोई फंक्शन है, एंड h सच डेट z टू s कोई फंक्शन है, r फंक्शन, देन HOGOF इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है HOGOF मीन्स ये दोनों क्या होने हैं, इक्वल हमें प्रूफ करना है। थ्योरम फर्स्ट ये कहती है कि कोई फंक्शन f x टू y है, g y टू z है और h क्या है, z टू s है। तो हमें ये बताना है कि ये दोनों फंक्शन हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे या नहीं। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट लेके चलते हैं, HOGOF, ठीक। तो देखिए क्या होगा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। x क्या है हमारा, फंक्शन है फॉर ऑल x, किसे बिलोंग करता है, x को, टू x। अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, HOG, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिए इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट h ऑफ g ऑफ f ऑफ x, राइट। ये क्या हो गया हमारा, किसके इक्वल हो गया, HOGOF के। जैसे ही हम ब्रेसिस ओ को हटाएंगे, एक ब्रेसिस क्या होती चली जाएगी, ऐड होती चली जाएगी सिंपली। सेकंड क्या कहता है हमारा, देखिए मीन्स G HOGOF। देखिए इसे कैसे करेंगे, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, HOGOFX, राइट। देन HOGF ऑफ x लिख सकते हैं। अगेन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फिर से हमें एक ओ को हटाना, तो क्या करना है, G ऑफ f ऑफ x, ये आ जाएगा, ये किसके इक्वल हो गया, HOG ऑफ f के। देखिए दोनों साइड इक्वल हैं, HOG ऑफ f ऑफ x आ रहा है, HOG ऑफ f ऑफ x आ रहा है। यहाँ पे भी क्या है हमारा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, मीन्स अगर कोई फंक्शन x टू y f है, y टू z g है और h z टू s है, तो वो क्या होगा, सब HOG ऑफ f लिखे, यहाँ हम HOG ऑफ f लिखे, बोथ साइड क्या होंगी, इसकी इक्वल होंगी, जैसा कि हमने अभी थ्योरम फर्स्ट में प्रूफ किया है। HOG ऑफ f क्या होगा, HOG ऑफ f ऑफ x हो जाएगा। सेम क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड वाली साइड हो जाएगी। और कोई हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ले लिया x, जो किसे बिलोंग करता है, हमारे फॉर ऑल x को बिलोंग करता है। नोट डाउन स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हमें क्या प्रूफ करना है इसमें, S कोई सेट है, सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन f क्या है, S से S पे ही है, मीन्स सेम सेट पे, सेम सेट क्या है हमारा, फंक्शन ऑक्यूपाइड है, डिफाइंड एज बिलो हैव इनवर्स। जो फंक्शन हमें f नीचे गिवन है, उन पे हमें डिफाइन करना है कि ये फंक्शन हमारे इन्वर्टिबल हैं या नहीं है, और इनका हमें f इनवर्स क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, पहले लेते हैं हम फर्स्ट वाले को। फर्स्ट में हमें f इक्वल्स टू गिवन है 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए कोई भी फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। तो मीन्स देखिए 1 से आप ऐसे चेक कर सकते हैं,
1 2 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 मीन्स 1 की 1 से, 2 की 2 से और 3 का 3 से रिलेशन फंक्शन है। 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, ये दो सेट हैं, फंक्शन एफ ऑक्यूपाइड है। ठीक, सॉरी सेट क्या है हमारा ये यहाँ पे, एस हमें गिवन है। तो देखिए 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सेकंड ऑन टू में क्या है कि सेकंड सेट में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो जिसकी फर्स्ट सेट में क्या नहीं हो, कोई इमेज नहीं हो। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, मीन्स ये क्या है हमारा फंक्शन एफ क्या है, इन्वर्टिबल है। क्यों? क्योंकि ईच एलिमेंट की क्या है, ये क्या है, यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज है और ऑन टू की कंडीशंस को भी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो लिखिए यहाँ पे एफ मस्ट बी 1 1 ऑन टू, सो इट इज इन्वर्टिबल फंक्शन, सो इट इज़ इन्वर्टिबल फंक्शन। एंड एफ इन्वर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए कोमा बी मीन्स बी कोमा ए करेंगे तो 1 कोमा 1 ही आएगा, 2 कोमा 2 ही आएगा और क्या आएगा, 3 कोमा 3 ही आएगा। तो ये फर्स्ट वाला ए क्या है हमारा, इन्वर्टिबल फंक्शन है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्या है, एफ इक्वल्स टू 1 कोमा 2, 2 कोमा 1 एंड 3 कोमा 1। पहले हमें फाइंड करना है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे इसमें कि ये क्या 1 1 ऑन टू है। अगर 1 1 ऑन टू है तो एफ क्या होगा, हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। तो देखिए चेक करते हैं, सेम हम रिलेशन से करेंगे तो ईजिली ऐसे इस तरीके से करेंगे, डायग्राम बनाएंगे तो हम ईजिली चेक कर सकते हैं, आपको कोई डाउट भी नहीं होगा। सेम एस सेट का एस सेट पे है, मीन्स 1 का 2 से, 2 का 1 से और 3 का 1 से। देखिए ये हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है, मीन्स दो की क्या है, सेम इमेज है। मीन्स ये फंक्शन क्या हो गया हमारा, मैनी 1, ना ये 1 1 है और ना ही क्या है ये ऑन टू है। स्टूडेंट्स क्या है, मैनी 1। तो ये हमारा एफ क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा। तो लिखेंगे एफ इज नॉट a invertible function, f is not a invertible function। ओके, क्यों? क्योंकि f is not invertible मीन्स f क्या है, ना ही 1 1 और ऑन टू की कंडीशंस को सेटिस्फाई ही नहीं करते स्टूडेंट। तो ये क्या है, हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है ही नहीं। अब चलते हैं स्टूडेंट्स थर्ड वाले पे। देखिए थर्ड क्या कहता है, सी हमारा, सी में क्या के बिना हमें एफ इक्वल्स टू 1 कोमा 3, 3 कोमा 2 एंड 2 कोमा 1। तो स्टूडेंट तो फर्स्ट हम चेक करेंगे कि ये 1 1 ऑन टू की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो हम डायग्राम से ईजिली जल्दी से चेक करते हैं। देखिए हमारे पास 1 2 3 1 2 3 एस सेट से एफ फंक्शन ऑक्यूपाइड है। देखिए 1 का 3 से, 3 का 2 से और 2 का 1 से, मीन्स 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब चेक करेंगे ऑन टू की। ऑन टू मीन्स सेकंड सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट्स नहीं है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, फर्स्ट में सबकी प्री इमेज है। तो क्या हो जाएगा हमारा एफ क्या है यहाँ पे, 1 1 और ऑन टू। तो इट इज, लिख लो, इट इज easy to see that f is 1 1 and on to, so f is called invertible function। so f is called invertible function। अब क्या करेंगे, अगर ये फंक्शन इन्वर्टिबल है तो इसका एफ इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। देखिए एफ इनवर्स में कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीन्स ए कोमा बी है तो क्या हो जाएगा, बी कोमा ए हो जाएगा। मीन्स 1 कोमा 3 का 3 कोमा 1, 3 कोमा 2 का 2 कोमा 3, 1 को 2 कोमा 1 का 1 कोमा 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ इनवर्स। आई थिंक स्टूडेंट्स सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है तो हम उसका एफ इनवर्स फाइंड आउट नहीं करेंगे। डेफिनेशन यही कहती है अगर इन्वर्टिबल है तो उसका एफ इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज एफ इनवर्स फाइंड आउट नहीं करेंगे। जैसा कि देखिए मैंने सेकंड वाले का एफ इनवर्स फाइंड आउट नहीं किया है। तो
नोट डाउन स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज तक का टॉपिक हमारा यहीं तक का था। चैनल को देखकर स्टूडेंट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।